जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, जिस पल का इंतजार एनडीए के दल के तमाम नेता कार्यकर्ता कर रहे थे, उसका इंतजार अब खत्म हो गया। जदयू ने आज सुबह ही अपने 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका ऐलान संजय झा और जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर के कर दिया है। आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में इसकी घोषणा की गई है। वहीं पर क्या कुछ कौन कौन से सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा गया है, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब जान रहे हैं कि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और 19 अप्रैल को पहली फेज की वोटिंग होने वाली है। इसी कारण से 20 मार्च से आपको 28 मार्च तक जो है नॉमिनेशन की तारीख है। वैसे तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी कि 19 अप्रैल को पहले फेज की जो है वो वोटिंग होने वाली है, वहीं पर 20 मार्च से 28 मार्च तक जो है नॉमिनेशन की तारीख तय कर दी गई थी। इस बीच आज 24 मार्च है और 24 मार्च को जदयू ने अपने 16 सीटों पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान जो है संजय झा ने जो बताया, राज्यसभा सांसद हैं वो, उन्होंने बताया कि 6 पिछड़ा वर्गों को जो है वो टिकट दिया गया है, 5 अति पिछड़ा समुदाय को टिकट दिया गया है, वहीं 1 मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया गया है, 1 महादलित समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है, वहीं पर 3 अपर कास्ट के लोगों को टिकट दिया गया है, जिसमें आनंद मोहन की पत्नी शिवहर से लवली आनंद को भी टिकट दिया गया है। आपको सबसे पहले हम बता दें कि किसे कौन सा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 16 सीटों पर जदयू अपनी दावेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव में करने वाली है। इसमें शिवहर लोकसभा में लवली आनंद को टिकट दिया गया है, वहीं मुंगेर लोकसभा से ललन सिंह को टिकट दिया गया है, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया है, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दिया गया है, सुपौल से दिलेश्वर कौमत को टिकट दिया गया है, किशनगंज से मुजाहिद आलम को टिकट दिया गया है, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को टिकट दिया गया है, बांका से गिरधारी यादव को टिकट दिया गया है, भागलपुर से अजय मंडल को टिकट दिया गया है, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव को टिकट दिया गया है, वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा को टिकट दिया गया है, गोपालगंज एससी से आलोक कुमार सुमन को टिकट दिया गया है, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को टिकट दिया गया है, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है और सिवान से विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया है। तो ये 16 उम्मीदवार हैं जिनको जदयू ने इस 24 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। अब ये जनता के बीच जाने वाले हैं। तमाम अटकलों के बीच ये 16 नाम आज जाकर के जदयू ने स्पष्ट कर दिए हैं। आपको जानकारी है कि एनडीए की तरफ से जदयू ने ये पहला लिस्ट जारी कर दिया है। अब बीजेपी की बारी है और ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जदयू ने जब सीटों का बंटवारा किया और 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात सामने आई, तो फिर उसमें से 6 पिछड़ा वर्ग को टिकट दिया है, वहीं 5 अति पिछड़ा को और 3 अपर कास्ट को टिकट दिया गया। यानी कि आपको 16 में से 13 जो हैं वो अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, महादलित और 1 अल्पसंख्यक को दिया गया है, वहीं 3 अपर कास्ट को उन्होंने दिया है। ऐसे में स्थिति में देखना होगा कि जो अपर कास्ट की राजनीति करने वाली बीजेपी है, जिसे कहा जाता है कि उनके जो कोर वोटर हैं वो राजपूत है, ब्राह्मण हैं, लाला हैं, भूमिहार हैं, ऐसे वोटरों के साथ जो बीजेपी जानी जाती है, वो अपनी जो लिस्ट जारी करने वाली है 17 लोकसभा सीटों पर, उसमें वो किसे कितना देती है, टिकट देती है, किसको कितना आगे रखती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखिए संजय झा क्या कह रहे हैं। क्या है इसमें 11 6 पिछड़े वर्ग से और 5 अति पिछड़े वर्ग से 11 टोटल प्रत्याशी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से है। 1 महादलित से हैं गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, तो 12 हुआ। 1 हमारे प्रत्याशी किशनगंज के हैं मुजाहिद आलम साहब, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और 3 अपर कास्ट के प्रत्याशी हैं। टोटल 16, उसमें 2 महिलाएं हैं। टोटल यही है 11 पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से, 1 महादलित, 12, 1 मुस्लिम जो हमारे प्रत्याशी हैं किशनगंज से, और 3 जो है मुंगेर, सीतामढ़ी और शिवहर, वहां से जो हमारे अपर कास्ट के प्रत्याशी हैं। एक तो ये था। इससे पहले भी दिल्ली में एनडीए का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने कौन किस सीट पे लड़ेगा वो तय किया था, जो बिल्कुल एनडीए में एकरूपता है। और आज भी जो बात हुई तो उसमें बीजेपी का लिस्ट दिल्ली से जारी हो रहा है, उनसे भी संपर्क में हम लोग हैं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन किसी की स्थिति नहीं है। और इसमें हमारे 12 सिटिंग
जो हमारे सांसद है वो है, और कुछ जगह जो नया सीट आया हम लोगों का उस पर नए प्रत्याशी आए हैं, और एक जगह